कभी सोचा है इस बारे में? हम सबको पता है कि जंक फूड खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हम खाते हैं। जानते हैं कि एक्सरसाइज करना जरूरी है, पर अक्सर टाल देते हैं। ये एक अजीब सा विरोधाभास है ना? हमारे एक्शन और हमारी नॉलेज के बीच हमेशा एक जंग सी चलती रहती है। तो सवाल ये है कि हमारा दिमाग इस अपराध बोध या कह लें कि गिल्ट को आखिर संभालता कैसे है? इसका जवाब हमारे दिमाग की एक बहुत ही चालाक चाल में छिपा है। इस मनोवैज्ञानिक पहेली को कहते हैं संज्ञानात्मक असंगति या कॉग्निटिव डिसोनेंस, और आज हम इसी को समझने वाले हैं। तो चलिए इसे और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। जरा कल्पना कीजिए, आपके दिमाग में दो विचार है जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। एक तरफ आपका विश्वास है मुझे स्वस्थ रहना है, और दूसरी तरफ आपका काम है मैं अभी अभी एक बड़ा सा बर्गर खा रहा हूं। अब ये सिर्फ एक मामूली सोच नहीं है, ये जो टकराव है ये हमारे अंदर एक असली मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा करता है। एक बेचैनी, एक खटकने वाली भावना जिसे हमारा दिमाग ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस तनाव से छुटकारा पाने के लिए ना दिमाग कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो दिमाग की वो चाल आखिर है क्या? वो कौन सा तरीका है जिससे हमारा मन अपनी ही बनाई हुई कहानियों पर यकीन करने लगता है? चलिए अब इस मनोवैज्ञानिक अपराधी का नाम जानते हैं। इसे कहते हैं संज्ञानात्मक असंगति। मनोविज्ञान की भाषा में ये उस मानसिक बेचैनी को कहते हैं जो तब होती है जब हमारे विश्वास, विचार और हमारा व्यवहार आपस में मेल नहीं खाते। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये वो गिल्ट है जो हमारे कामों और हमारी सोच के टकराव से पैदा होता है। और सुनिए, ये कोई किताबी सिद्धांत नहीं है, ये हर दिन हर पल हमारी जिंदगी में होता है। चलिए अब कुछ ऐसे आम उदाहरण देखते हैं जिनसे ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। पहला और सबसे क्लासिक उदाहरण है एक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति का। उन्हें अच्छी तरह पता है कि ये खतरनाक है, हर पैकेट पर लिखा होता है। तो फिर उनका दिमाग इस तनाव को कम कैसे करता है? यहाँ पर दिमाग एक नई कहानी गढ़ लेता है। वो खुद को समझाता है, हाँ माना कि ये बुरा है, लेकिन तनाव कम करने के लिए जरूरी भी तो है। देखा कैसे एक नए विश्वास को जोड़कर दिमाग ने अपने काम को सही ठहरा दिया और उस बेचैनी को कम कर दिया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं जो हम में से कई लोगों ने जरूर अनुभव किया होगा। ये तब होता है जब हम कोई महंगी चीज खरीद लेते हैं, खासकर जब वो बजट से बाहर हो। देखा आपने, यहाँ दिमाग ने खर्च को फिजूल खर्ची मानने के बजाय उसे एक निवेश का नाम दे दिया। बस सोच बदलने से ही उस महंगी खरीद से जुड़ी गिल्ट की भावना खत्म हो गई। दिमाग की ये तरकीब कमाल की है ना? चलिए अब एक और उदाहरण पर चलते हैं जो हमारे मूल्यों और जीवन शैली से जुड़ा है। एक ऐसा व्यक्ति जो पर्यावरण की बहुत परवाह करता है, लेकिन एक बड़ी ज्यादा ईंधन खाने वाली गाड़ी चलाता है। यहाँ भी वही पैटर्न है। जो मुख्य विश्वास है पर्यावरण की रक्षा करो, और जो कर्म है बड़ी कार चलाना, उसमें टकराव है। तो दिमाग क्या करता है? वो एक नया ज्यादा शक्तिशाली विश्वास ले आता है, परिवार की सुरक्षा सबसे ऊपर है, और बस इस तरह आंतरिक संघर्ष सुलझ जाता है। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, हमारा दिमाग इस असुविधा से बचने के लिए असल में करता क्या है? देखिए, इसके पास मुख्य रूप से 3 रास्ते होते हैं। पहला और सबसे मुश्किल तरीका है अपना व्यवहार ही बदल देना, यानी जंक फूड खाना छोड़ देना या सिगरेट बुझा देना। सिंपल। दूसरा तरीका है अपने विश्वास को ही बदल देना, जैसे ये सोचना कि अरे जंक फूड उतना भी बुरा नहीं है। और तीसरा जो सबसे आम है वो है एक नया विश्वास जोड़ लेना, जैसे हाँ मैं आज जंक फूड खा रहा हूँ, पर वो इसलिए क्योंकि आज मेरा दिन बहुत खराब था और मैं ये डिजर्व करता हूँ। तो इन सब का मतलब क्या है? दिमाग की इस चाल को समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ जंक फूड या खरीदारी के बारे में नहीं है। नहीं, ये हमारे फैसलों, हमारी आदतों, हमारे रिश्तों और यहाँ तक कि बड़े बड़े सामाजिक और राजनीतिक विश्वासों को भी आकार देता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे दिमाग को आंतरिक टकराव पसंद नहीं है, और इस तनाव को कम करने के लिए वो कहानियां या बहाने बनाता है। जब हम इस प्रक्रिया के बारे में जान जाते हैं, तब हम अपने ही बहानों पर सवाल उठा सकते हैं। यही जागरूकता हमें बेहतर और सचेत निर्णय लेने की शक्ति देती है।
तो अंत में ये जानना कि हमारा दिमाग हमें कैसे धोखा देता है, ये सिर्फ पहला कदम है। असली सवाल तो ये है कि इस जानकारी के साथ हम करेंगे क्या? क्या हम अपनी बनाई कहानियों पर ही विश्वास करते रहेंगे या फिर अपने कामों को अपने सच्चे विश्वासों के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे? सोचने वाली बात है ना?